18 मार्च अर्थशास्त्र की कॉपी कैसे लिखें। 18 मार्च अर्थशास्त्र की कॉपी अगर आप ऐसे लिखोगे तो पूरे 80 नंबर मिलेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 18 मार्च अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो 18 मार्च को आपके इकोनॉमिक्स का पेपर है और 18 मार्च को आपको इकोनॉमिक्स की जो कॉपी है वो कैसे लिखनी है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर वो तरीका आपने 18 मार्च अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के पेपर में आपने फॉलो कर लिया तो पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम सेंटर पर इकोनॉमिक्स का पेपर देने जाओगे 18 मार्च को, तो सबसे पहले परीक्षक के द्वारा आपको एक कॉपी मिलेगी और एक आपको पेपर मिलेगा। तो सबसे पहले कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है। उसमें आपको किसी भी प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। अगर एक भी गलती आपने कर दी तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका नहीं आएगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा और आपका जो एक साल है वो बर्बाद हो सकता है। तो सबसे पहले कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार का पेज आपको देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। यहाँ पर है कुल पृष्ठ संख्या 32, यानी 32 पेज हैं आपकी इस कॉपी में और ये कॉपी का सीरियल नंबर दे रखा है आपके। और यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025। तो आपको यहाँ पर 2025 लिखना है, ओके। और उसके बाद आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में लिखा हुआ है प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी परीक्षक के उपयोग हेतु। तो इस टेबल को आपको नहीं छूना है, ओके। इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स में आपको आपके जो रोल नंबर है वो आपको सबसे पहले अंकों में लिखना है, उसके बाद में आपको इंग्लिश में लिखना है, उसके बाद में शब्दों में लिखना है। और उसके बाद में देखिए माध्यम दे रखा है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस वाले बॉक्स में चिन्ह लगाना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस बॉक्स में चिन्ह लगाना है। उसके बाद में विषय है आपके अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पेपर है और परीक्षा का दिन तो 18 मार्च को कौन सा वार है वो आपको डालना है और दिनांक आपको डालनी है 18 मार्च 2025। ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जिसने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पेपर में यहाँ पर छक्के उड़ाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे 80 मार्क्स इस बच्चे ने अचीव किए हैं। तो आप भी पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं 18 मार्च अर्थशास्त्र के पेपर में। तो किस प्रकार से आप ये 80 नंबर का स्कोर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कॉपी को एक अट्रैक्टिव तरीके से आपको लिखना है। कौन कौन से पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं, किस प्रकार से आपको लिखना है। तो पूरी जो कॉपी है एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है और इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस स्टूडेंट ने फॉलो नहीं किए बट आपको फॉलो करना है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस बच्चे ने इस टॉपर स्टूडेंट ने फॉलो नहीं किए हैं, फिर भी इस स्टूडेंट ने पूरे 80 मार्क्स अचीव किए हैं। तो आप भी ये कमाल कर सकते हैं, आप भी पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो परीक्षक के द्वारा आपको कॉपी मिली है और जो क्वेश्चन पेपर मिला है, तो क्वेश्चन पेपर को आराम से आपको 15 मिनट पढ़ना है, यानी 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। तो 15 मिनट जो आपके एक्स्ट्रा हैं उसमें आपको क्या करना है, पेपर को आराम से पढ़ना है। और पेपर को आराम से पढ़ने के बाद यानी पेपर में 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए बी सी और डी। तो देखिए आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। ये मैं कौन से स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, जो स्टूडेंट एकदम नील है, ओके, फिर भी कमाल करना चाहते हैं अर्थशास्त्र के पेपर में, उनको कुछ भी नहीं आता है बट थोड़ा बहुत उनको आ रहा है, तो उसके लिए कॉपी को लिखने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 5 या 8 या 10 ऐसे क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं जो आपको सही आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं। एग्जामिनर मान लीजिए उनको सही चेक कर रहा है और उनमें आपका एक भी नंबर नहीं कट रहा है। तो पहले आप उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें और कॉपी के जो फर्स्ट पेज है, कॉपी के जो फर्स्ट पेज है 5 या 6 पेज, उनमें वही क्वेश्चन आपको करने हैं, ओके, वही क्वेश्चन करने हैं आपको। और जैसे मान लीजिए एग्जामिनर उन क्वेश्चंस को सही कर रहा है, चेक कर रहा है और उसमें पूरे नंबर आ रहे हैं, तो बाकी की जो कॉपी है, पूरी कॉपी है, वो आपकी ध्यान से नहीं चेक होगी। यानी स्टार्टिंग के 3 4 5 पेज हैं वो सही से चेक होते हैं और
पहला जो पॉइंट है वो आपको यही फॉलो करना है। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, जो कमज़ोर हैं, जो पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट तरीका है। और उसके बाद में देखिए टॉपर स्टूडेंट ने क्या लिखा है। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग कहाँ से की है, खंड ए से की है। और बोर्ड की कॉपी में आप दो प्रकार के पेन यूज कर सकते हैं, एक ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, एक ब्लू पेन। अब देखिए ब्लैक पेन का आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे इस टॉपर स्टूडेंट ने लिखा है खंड ए लिखा है, यानी सेक्शन ए लिखा है, तो ये आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, और उसके बाद में ब्लू पेन से 1 लिखा है नीचे स्टार लगाकर। ओके, अब देखिए पहला जो प्रश्न आएगा वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, मल्टीपल चॉइस प्रश्न आएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपको ऐसे टेबल बनाकर करना है। तो देखिए एग्जामिनर जो आपकी कॉपी जांच करेगा उनको अट्रैक्टिव लगेगा, वो इंप्रेस होगा, आपको नंबर देगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर टेबल बनानी है। टेबल में 2 खांचे आपको बनाने हैं, 2 कॉलम आपको बनाने हैं, एक प्रश्न संख्या का, एक आपके उत्तर संख्या का। जैसे पहले में पहला है उसमें से आ रहा है, दूसरे में आपके से, और तीसरे में आपके बे ऑप्शन, और चौथे में आपके द ऑप्शन, पांचवें में ए, और छठे में आपके से, और सातवें में बे, और आठवें में ए। अगर आपको 9वां प्रश्न मान लो नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, 10वां भी आपको नहीं आ रहा है तो उस कॉलम को छोड़ दो, और लास्ट में जब आपके पास टाइम बचे तो उन क्वेश्चंस को आराम से आप कर सकते हैं, यानी ऑप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पूरे 12 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। ये एक बेस्ट तरीका है कॉपी में लिखने का। उसके बाद में जैसे इस टॉपर स्टूडेंट ने प्रश्नोत्तर संख्या 2 किया, रिक्त स्थान वाला, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या लिखा है, उसके बाद में नीचे ब्लू पेन से 2 लिखा है। सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न का आंसर दिया है कि जब कोई देश विश्व के अन्य देशों से वस्तुएं खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। इस प्रकार से आपको साफ सुथरा लिखना है। एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है, उसके नीचे आपको 2 लाइन छोड़नी है। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरे में इस बच्चे ने मुद्रा लिखा है, जो मेन पॉइंट है, और मेन पॉइंट को आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तीसरा है, तीसरे में यहाँ पर देखिए ब्याज लिख रखा है, प्रतिरक्षा सेवाएं लिख रखी हैं, और 4 नंबर में चेन लिख रखा है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप इस प्रकार से हाईलाइट कर सकते हैं, और पूरे 6 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या, और नीचे ब्लू पेन से 3 लिख रखा है। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में क्या पूछा है स्टूडेंट को कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो इसको देखिए ब्लैक पेन से लिखा है स्टूडेंट ने। ओके, उसके बाद में नंबर वाइज यानी पॉइंट वाइज इसकी जो विशेषताएं हैं वो इस स्टूडेंट ने लिखी है। दूसरा प्रश्न दे रखा है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, तो इसकी परिभाषा पूछिए। तो पहले इसको हेडिंग बनाया है ब्लैक पेन से, उसके बाद में इसका आंसर दिया है। तो इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको लिखना है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि कुल उत्पादन 100 रुपये, मध्यवर्ती वस्तु है 40 रुपये, और सकल मूल्य वर्धित बराबर, ये इसका फॉर्मूला है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस स्टूडेंट ने इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन दिया है। तो इस प्रकार से आपको देना है। और उसके बाद में देखिए ये 5वें प्रश्न का आंसर है बैंक दर, ये हेडिंग बनाया है और इसका आंसर दिया है, और उसके नीचे 2 लाइन छोड़िए। इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको देना है। सरकारी बजट का उद्देश्य हेडिंग बनाया है, और उत्पादन संभावना सेट, ये भी इसने बच्चे ने हेडिंग बनाया है यहाँ पर ब्लैक पेन से। उसके बाद में नीचे इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो आंसर है वो दिया है। तो इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको करना है। अगर आप इस प्रकार से कॉपी लिखोगे अर्थशास्त्र की, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर है वो आपका नहीं कटेगा। उसके बाद में देखिए इस बच्चे ने सीधे खंड द किया, तो पहले आपको लिखना है खंड द। ओके, आपको लिखना है कि कौन से सेक्शन का क्वेश्चन आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चा सेक्शन डी लिख रहा है, सेक्शन द लिख रखा है, खंड द लिख रखा है। तो ये ब्लैक पेन से आपको लिखना है, और उसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक डाल रखा है। काफ़ी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ पर देखिए एक तो प्रश्न संख्या का कॉलम बना रखा है कॉपी में, एक परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक लिख रखा है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, अगर आप इसमें कुछ लिख कर आओगे तो नंबर आपके कटेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या वाला जो बॉक्स दे रखा है इसी में आपको क्वेश्चन क्रमांक डालना है। ओके, ये ओनली परीक्षक के लिए है। और यहाँ पर देखिए मुद्रा पूर्ति के 4 प्रमुख माप दे रखे हैं। तो इस प्रकार से M1, M2, M3 इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। पूरे 4 नंबर मिले हैं, इसी प्रकार से आपको करना है। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन दे रखा है। और यहाँ पर देखिए जो भी डायग्राम्स हैं उनको आपको कच्ची पेंसिल से ही बनाकर आना है। ओके, बाकी के जो नाम है उसको नामांकित है वो आप ब्लू पेन से कर सकते हैं, ब्लैक पेन से कर सकते हैं। और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपको हाईलाइट करके आना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर औसत स्थिर लागत दे रखी है, तो इसको हाईलाइट किया है, इसको ब्लैक पेन से हेडिंग बनाया है। तो
तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट है, औसत स्थिर लागत को निम्न रेखा चित्र से समझ सकते हैं। ये रेखा चित्र बच्चे ने, स्टूडेंट ने, टॉपर स्टूडेंट ने कच्ची पेंसिल से बना रखा है। तो इसी प्रकार से आपको करना है। रेखा चित्र का वर्णन है, औसत परिवर्ती लागत है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक्स की जो कॉपी है वो आपको लिखनी है। ये बेस्ट तरीका है, टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है। उसके बाद में खंड 6 लिख रखा है ब्लैक पेन से। और उसके बाद में देखिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो ब्लैक पेन का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, कहाँ कहाँ पर आपको करना है, किस प्रकार से आपको करना है। जो भी मेन पॉइंट्स हैं और जो भी हाईलाइटेड वर्ड हैं और जो भी आपके हेडिंग वर्ड हैं उनको आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। बाकी का जो सॉल्यूशन है वो आपको ब्लू पेन से ही करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खंड ब लिख रखा है। ओके, यानी कुछ क्वेश्चन इस स्टूडेंट के रह गए थे सेक्शन बी के, तो फिर से खंड ब लिख रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर दिया है 4 नंबर, ये आपके 5 नंबर और पूरे नंबर मिल रहे हैं। एक भी नंबर है वो नहीं कट रहा है। अगर आप इस प्रकार से कॉपी को लिखोगे तो आपका भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और 18 मार्च को अर्थशास्त्र की जो कॉपी है, इकोनॉमिक्स की जो कॉपी है, वो आपको ऐसे ही लिखनी है। और अगर बाकी के जितने भी आपके, अगर आपका पेपर पूरा हो गया है, आपके क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर दिए हैं कॉपी में, तो लास्ट में आपको एक नाम लिख कर आना है। ओके, समाप्त, ये नाम बड़े अक्षरों में लिख के आना है, समाप्त। ओके, उसके बाद इस प्रकार का एक छोटा बॉक्स बनाना है, उसमें रोल नंबर लिखने हैं। और बाकी के जितने भी पेजेस हैं, अगर आपके बाकी के पेजेस आपके रिक्त रह गए हैं, खाली रह गए हैं, तो इस प्रकार से आपको क्रॉस करके आना है। बाकी के जितने भी पेजेस आपके खाली रह गए हैं उन सभी पेजों में आपको इस प्रकार के क्रॉस करके आपको जरूर आना है। अगर आप इस प्रकार से 18 मार्च अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की कॉपी लिखोगे तो पूरे 80 नंबर आपको मिलेंगे। और ऐसे ही आपको कॉपी को लिखना है।